हेलो एवरीवन, दिस इज होस्ट योर अकाउंटेंसी का दोस्त। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद आरपी सिंह। आज इस सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बैलेंस शीट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। और इससे पहले इसकी पहली वाली सीरीज़ से मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाना सिखा दिया है कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी उस वीडियो को देख लें और उसके बाद में इन वीडियो को देखें। आप इसमें आपको बताते हैं बैलेंस शीट होती क्या। बैलेंस शीट्स को जानने से पहले प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। अब बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है क्या? बैलेंस शीट देखिए एक फर्म्स के लिए कैसे तैयार की जाती है और एक कंपनी के लिए कैसे तैयार की जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक फर्म अपनी बैलेंस शीट्स कैसे तैयार करती है और बैलेंस शीट्स का मीन्स क्या है। बैलेंस शीट्स के मीनिंग्स क्या है? द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट जो होती है एक स्टेटमेंट होती है, ना कि एक अकाउंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड फॉर शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशंस। और ये क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। बैलेंस शीट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। किसके लिए? ऑफ द बिजनेस। समराइजिंग करना यानी इसके बारे में एनालिसिस करना, मतलब इसके बारे में बताना है कि क्या क्या चीजें हैं इसमें बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल पोजीशंस में क्या क्या की चीजें इन्वॉल्व हैं। इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें निकला? एट अ गिवन डेट। और ये जो बैलेंस शीट जो तैयार की जाती है एट अ गिवन डेट पे तैयार की जाती है। जैसे कि बैलेंस शीट तैयार करने के लिए जो कहा हूं वो गिवन डेट पे हम लोग तैयार करते हैं। और बैलेंस शीट एक क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। अब देखिए बैलेंस शीट्स में होता क्या है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ, जिसकी भी आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है उसका यहां पे आप नेम लिखेंगे। बैलेंस शीट्स ऑफ मिस्टर सिंह एज एट, जो भी डेट है उसके बारे में लिख देंगे। अब देखिए इसमें बैलेंस शीट्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। इधर लिखा जाता है लेफ्ट साइड जो होता है उसमें लिखा जाता है लायबिलिटीज। लेफ्ट साइड में लिखेंगे लायबिलिटीज और इधर लिखेंगे अमाउंट, और इधर लिखेंगे एसेट्स और इधर लिखेंगे अमाउंट। लायबिलिटीज साइड में क्या क्या लिखा जाएगा? अब पहली बात करते हैं लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज साइड में लिखने के लिए, जिसे हिंदी में हम लोग दायित्व बोलते हैं और इसे एसेट्स को हमारी संपत्ति बोलते हैं। अब देखिए लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब देखिए लायबिलिटीज में जितने भी हमारे कर्ज हैं उसको लिखा जाएगा। कर्ज और कैपिटल, जितना हमने पैसा अपना फर्म में लगाया है, जितना पैसा हमने फर्म में लगाया है उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और जो हमने पैसा कहीं बाहर से लेके लगाया है उसे हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। और इसके साथ में जो कुछ हमारी करंट लायबिलिटीज होती है, जैसे कि हमने किसी से उधार माल खरीदा या फिर किसी को उधार कोई पैसा लिया शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इधर लिख देते हैं लायबिलिटीज। एसेट्स में हमारा क्या होता है? सारी प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व किया जाता है, क्या हमारे पास है। अगर आप बैलेंस शीट्स की जानकारी रखते हैं तो आपको बैलेंस शीट्स का पूरा इसका एनालिसिस करना आप सीख जाएंगे कि कैसे इसमें बैलेंस शीट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखिए लायबिलिटीज में बात करते हैं। पहले लायबिलिटीज की बात करते हैं। लायबिलिटीज में क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल में क्या क्या चीजें जुड़ती हैं? देखिए आपने इससे पहले अकाउंट्स बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आया होगा? नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट है इसको यहां पे जोड़ देते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है वो जुड़ जाएगा यहां पे। और इसके बाद में क्या है आपका? नेट प्रॉफिट के बाद में अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो जुड़ जाएगा। अब इसके बाद में क्या है? अगर कोई किसी पे, इस पे देखिए इनका टोटल कर लेंगे, यहीं पे पार्टिकुलर्स में इन तीनों का टोटल करेंगे। इसमें क्या माइनस कर देंगे? ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जो पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाला जाता है उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स क्या हो जाएगा अपना? माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद में माइनस में अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो भी माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी माइनस हो जाएगा।
अब इसके बाद में जो अमाउंट आएगा आप यहाँ पे लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लोग कॉपी पेन लीजिए और इसको साथ साथ नोट करते जाएं। अब देखिए ये हो गया कैपिटल्स में। कैपिटल्स में ये इतनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या जाएगा, जैसे बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन, किसी पर्सन से लोन, कोई इंडिविजुअल लोन ले रखा है, नेम दे रखा है उसका लोन, और उसके अलावा आपका देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ में जैसे आपका आ गया कोई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जो हमारे सप्लायर्स हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के साथ में आपका क्या आ जाएगा, आपका जैसे बिल पेबल, बिल पेबल, बिल पेबल। अब देखिए ये आपने लायबिलिटीज साइड लिख लिया। अब इधर देखिए एसेट साइड में जैसे लिखेंगे क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज इसको लिखिए, कैश, कैश एट बैंक, बैंक, डेप्टर्स, डेप्टर्स मतलब जिनको हमने उधार माल बेचा है, डेप्टर्स। डेप्टर्स के साथ में आपका क्या आ जाएगा, आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के बाद में आपका क्या आ जाएगा, जैसे प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। फिर इसके बाद में आपका जैसे आ गया बिल्डिंग, फर्नीचर, जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी हम लोग इधर लिख देंगे, फर्नीचर, फर्नीचर्स, फर्नीचर्स के साथ में जैसे आपने लिख दिया फर्नीचर्स के साथ पेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं, कैसे विद एडजस्टमेंट में एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इधर आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए इसके बाद में आपका देखिए जैसे आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया। इसके बाद में हम लोग देख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा आइटम्स है जिसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट्स के एसेट साइड दोनों जगह पे लिखते हैं। अब इन दोनों साइड का आप टोटल कर लेंगे। जब आप टोटल करेंगे तो जब ये दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना। और अगर ये इन दोनों का टोटल इक्वल आता है तो इसका मतलब आपका जो आंसर जो है वो सही है। इसके बाद में मैं आपको इसका एक क्वेश्चन लगवाता हूं बैलेंस शीट्स का। जो क्वेश्चंस आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो इसमें देखिए खाली मैं इसमें आपको पहले बैलेंस शीट तैयार करवाऊंगा। इसके बाद में जितने भी जो क्वेश्चंस कंप्लीटेड क्वेश्चंस हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड तीनों कंप्लीटेड क्वेश्चंस विद एडजस्टमेंट्स तक कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस उनको ध्यान में रखते हुए तैयार करवाया जाएगा। उससे पहले मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर्स जरूर कर दें। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चंस में। ये दे रखा है आपका कैपिटल दे रखा है। कैपिटल कितनी दे रखी है, 12,000। कैपिटल क्वेश्चंस में कितनी दे रखी है, 12,000। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड भी आइटम्स है, लेकिन मैं खाली इसमें आपको खाली बैलेंस शीट बता रहा हूं कि बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाएगी। कैपिटल 12,000 और कैपिटल में नेट प्रॉफिट कितना है आपका, नेट प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट 4,500, 16,500 आ गया। फिर इसके बाद में दे रखा है क्वेश्चंस में 10% लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन 5,000 और क्वेश्चंस में क्रेडिटर्स दे रखा है 15,000। ये हो गई अपनी लायबिलिटीज साइड। अब देखिए एसेट साइड में क्या दे रखा है, फर्नीचर। फर्नीचर्स क्वेश्चंस में दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर क्वेश्चंस में दे रखा है 15,000, कैश 1,000,
कैश 1000, फिर इसके बाद में कैश के बाद में दे रखा है क्वेश्चंस में बैंक 5000, बैंक 5000, और क्या दे रखा है आपका क्लोजिंग स्टॉक बैंक डेटर्स, डेटर्स क्वेश्चंस में दे रखे हैं 15,500, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चंस में नहीं दे रखा है। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब दोनों साइड का टोटल जो होगा वही इक्वली होगा, क्या होगा इक्वली होगा। अब देखिए टोटल कर लीजिए इनका 36,500, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसका टोटल कितना आ जाएगा 36,500। बैलेंस शीट्स का टोटल जो होता है दोनों साइड का इक्वल होता है, और बैलेंस शीट्स क्या है, एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट्स कब तैयार की जाती है, एक फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करता है, और इसमें क्या होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक गिवन डेट में दे रखा होता है। इसके बाद में मैं आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट्स के क्वेश्चंस कंप्लीटली लगवाऊंगा। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, जिससे कि मैं आपको इसमें अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज की जो सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। आप इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं आपको बाद में मिलता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।